99 में आपका स्वागत है। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 चलेगा। इससे पहले 1 से लेकर 12 तक अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसे जाकर फटाफट से देख लीजिए। ये हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 है। तो आज का टेस्ट लगाएंगे और अपने स्कोर्स को चेक करेंगे। और आगे आप किस टॉपिक पर टेस्ट सीरीज चाहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़े और आज का टेस्ट सीरीज लगा करके अपने परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला किस देश की थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी, जापान। दूसरा है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला आदमी कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तीसरा है, बहाई लोटस टेम्पल कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, दिल्ली में। फोर्थ है, दुनिया का सबसे बड़ा महल कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, वेटिकन सिटी। 5 है, सार्क दक्षेस कितने दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, 8। 6 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ कब बना? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 1945 में। 7th है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, सिस्मोग्राफ से। 8 है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? इसका सही ऑप्शन होगा बी, रॉबर्ट पियरे। 9 है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, सरयू। 10th है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, ग्रीनलैंड। 11 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, हीराकुंड बांध। 30 है, थ्री गॉर्जेस डैम की किस देश में है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, चीन। 30 है, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, मूसी नदी। 40 है, चावल केंद्रीय चावल रिसर्च संस्थान कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, कटक में। 50 है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया? इसका सही ऑप्शन होगा डी, महाराष्ट्र। 60 है, सरकारी तौर पर जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा बी, भारत। 70 है, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा सही जोड़ी नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, अरुणाचल प्रदेश अपटनी, ये इसकी जनजाति नहीं है। 80 है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, दक्षिण ध्रुव। 90 है, भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, कोलकाता। 20 है, विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, कोमोडो ड्रैगन। 21 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, नाभिकीय संलयन। 22 है, जोनास साल्क किस रोग के टीका वैक्सीन के विकास के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, पोलियो। 23 है, आवर्धक लेंस क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, उत्तल कॉन्केव लेंस। 24 है, प्रकाश और ध्वनि में से किसकी गति अधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, प्रकाश।
25 है, पीलिया रोग शरीर के निम्नलिखित अंगों में से किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, लीवर। 26 है, जब एक जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, वह थोड़ा उठ जाएगा। 27 है, निम्नलिखित वृक्षों में से किस वृक्ष से प्राप्त औषधि से मलेरिया का इलाज किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, सिनकोना वृक्ष। 28 है, एक समान वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन होता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, 4 पाउंड। 29 है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित बीमारी नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, डिप्थेरिया। 30 है, जब दूध में से क्रीम अलग की जाती है तो क्या होता है? बी, दूध का घनत्व घटता है। 31 है, एस्पिरिन है क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इनमें से ताजे पानी की मछली कौन सी नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, कॉड। 33, इनमें से कौन सी धातु विद्युत की श्रेष्ठतम सुचालक है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, चांदी। 34 है, कंप्यूटर में मॉडेम का क्या कार्य है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तंत्र जो सूचनाओं को बाईपास करता है, तंत्र जो सूचनाओं को डाटा केंद्र तक पहुंचाता है, और तंत्र जो सूचनाओं को इलिमिनेट करता है, इनमें से कोई नहीं होगा। 35 है, परम 1000 कहाँ विकसित हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा डी, पुणे। 36 है, एल्ब्यूमिन क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्रोटीन्स। 37 है, विषाणुओं में नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी, एंजाइम। 38 है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 7। 39 है, हिमोफिलिया एक आनुवंशिक विकार है जो इसके कारण उत्पन्न होता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, रक्त में थक्का ना जमना। 40 है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 40%। 41 है, हर्षवर्धन के राज्यकाल में निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, वेनसांग। 42 है, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, दर्शन। 43 है, आज जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है वह सड़क मौर्य वंश के शासनकाल में किन दो स्थानों को जोड़ती थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी, तक्षशिला और पाटलिपुत्रा को। 44 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में विख्यात एलन ऑक्टेवियन ह्यूम निम्नलिखित में से क्या थे? इसका सही ऑप्शन होगा डी, एक भूतपूर्व ICS अफसर। 45 है, 1893 ईस्वी में संपन्न शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, स्वामी विवेकानंद। 46 है, महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सुभाष चंद्र बोस। 47 है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? इसका सही ऑप्शन होगा डी, महात्मा गांधी।
हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए वान भट्ट। 49 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसका सही ऑप्शन होगा सी एनी बेसेंट। 50 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को प्रदान की गई उपाधि जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई थी। इसका सही ऑप्शन होगा बी केसर ए हिंद। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? इसका सही ऑप्शन होगा सी लगभग 5000 वर्ष। 52 है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का निर्वाण हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा डी पावापुरी। 53 है, तानसेन का मूल नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा डी रामतनु पांडे। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी आंदोलन 19वीं शताब्दी में सबसे पहले प्रारंभ हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा बी ब्रह्म समाज। 55 है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज जो इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जानी जाती है का पुनर्गठन किस वर्ष में किस स्थान पर किया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी 1943 ईस्वी में सिंगापुर में। 56 है, निम्नलिखित में से किस भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हुए किए गए तथ्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग की कार्यवाही हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी वारेन हेस्टिंग। 57 है, वह बौद्ध स्तूप जिसके बारे में यह माना जाता है कि मौलिक रूप से ईंटों से उसका निर्माण अशोक ने करवाया का नाम है? इसका सही ऑप्शन है सी सांची स्तूप। 58 है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? इसका सही ऑप्शन होगा सी चंपारण। 59 है, अवध का आखिरी नवाब कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा डी वाजिद अली शाह। 60 है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इसका सही ऑप्शन होगा बी अजातशत्रु। 61 है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा सी ब्रिटेन। 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 63 है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? इसका सही ऑप्शन होगा ए अमेरिका। 64 है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटकों को सम्मिलित करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ए भारतीय परिषद एक्ट 1861। 65 है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी भारतीय सरकार अधिनियम 1919। 66 है, पूना समझौते के सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। इसका सही ऑप्शन होगा ए और दोनों सही आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 67 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? इसका सही ऑप्शन होगा ए भारत सरकार अधिनियम 1935। 68 है, वेवल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा बी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। 69 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था?
इसका सही ऑप्शन होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 70 है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 389। 71 है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित सभा के सदस्य नहीं थे? इसका सही ऑप्शन होगा सी, महात्मा गांधी। 72 है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। इसका सही ऑप्शन होगा ए, श्री सच्चिदानंद। 73 है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितने समितियों का गठन किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 17। 74 है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने। 75 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बी.एन. राव। 76 है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन। 77 है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बी.आर. अम्बेडकर। 78 है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ए, हैदराबाद। 79 है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे, क्या थे? इसका सही ऑप्शन होगा सी, विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित। 80 है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1 और 4। मतलब वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। 81 है, चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने के कारण। 82 है, जबलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, संगमरमर की चट्टानों के लिए। 83 है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा मुहाना कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, सुंदरबन। 84 है, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, चंबल। 85 है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग कितनी है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, 15 करोड़ किलोमीटर। 86 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, मैकमोहन रेखा। 87 है, एल्युमिनियम किस खनिज से बनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बॉक्साइट। 88 है, नीचे लिखी गई फसलों में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, सरसों। 89 है, किस देश के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सोवियत रूस। 90 है, डिगबोई में एक बड़ा तेल शोधक कारखाना है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, असम। 91 है, पिपरी महाराष्ट्र निम्न में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, पेनिसिलिन के लिए। 92 है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 8। 93 है, रबर उत्पादन के लिए मुख्य राज्य कौन से हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी, केरल और कर्नाटक। 94 है, कोरोमंडल किस क्षेत्र राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, तमिलनाडु। 95 है, राजस्थान में किस धातु का परिशोधन किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, तांबा। 96 है, टिहरी बांध किस नदी पर
किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, उत्तराखंड। 97 है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, अरावली। 98 है, संगमरमर क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, कायांतरित चट्टान। 99 है, नील नाइल नदी किस महाद्वीप में बहती है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अफ्रीका। यह विश्व की काफी लंबी नदी है गाइस। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पानी है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, 70%। तो इस तरह से आपने 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू लगा लिया और अपने परफॉर्मेंस को चेक भी कर लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।